नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आतंकी फैक्ट्री बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो ही रही है, जिसको तबाह करने की, मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल ही रही है। जांच एजेंसियां लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी हुई हैं, छापेमारी कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को धर दबोच लिया गया है और जिस पर चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो ही रहे हैं। लेकिन इससे बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर ऐसी खबर सामने आ जाती है जिससे जांच एजेंसियां भी दंग हो गई हैं। खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से 10 लोग लापता हैं। ये लोग कहां गए, कौन थे, क्या कर रहे हैं, इसका भी पता नहीं चल पाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी 10 लोगों के फोन स्विच्ड ऑफ हैं। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से इन 10 लोगों की पूरी डिटेल ली है। 3 लोग इसमें जम्मू कश्मीर के भी बताए जा रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर जहां का आतंकी डॉक्टर उमर रहने वाला था, वही आतंकी डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में कार ब्लास्ट किया, जिसने आतंकी हमला कर देश को दहलाने की कोशिश की, वही आतंकी उमर जम्मू कश्मीर से था। और उसी जम्मू कश्मीर के ये 3 लापता छात्र या लोग बताए जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, लोगों की तलाश की जा रही है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं कि आखिर कहां ये लोग गए। आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद डॉक्टरों में भगदड़ मच गई है और इसी के साथ साथ जांच देख यहां काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले लोग लापता हो रहे हैं। डॉक्टर इस्तीफा देकर भाग रहे हैं क्योंकि शक गहराता जा रहा है कि क्या बड़ी संख्या में लोग इस गैंग में शामिल थे, इस नेटवर्क का हिस्सा थे। आपको बता दें, लापता होने वाले स्टाफ कर्मी और छात्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है और हो सकता है ये संख्या आगे भी बढ़ जाए। गायब हुए लोगों में 3 कश्मीर के लोग बताए जा रहे हैं। सभी का जो है जांच पड़ताल की जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन लोगों के फोन भी स्विच ऑफ हैं। अगर दाल में काला नहीं होता तो शायद इन लोगों के फोन स्विच ऑफ नहीं होते। जांच एजेंसियां इन्हें ट्रैक करने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि ये लोग कहां लापता होकर छुपकर बैठ गए हैं। आशंका है इन लोगों के सफेद पोस्ट टेरर मॉड्यूल में शामिल होने की है, क्योंकि सभी गायब लोगों की लिस्ट यूनिवर्सिटी से लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब ये लोग कहां चले गए हैं, कौन है, इस चीज का तेजी से पता लगाया जा रहा है क्योंकि शक गहरा रहा है कि डॉक्टरों के जाल में हो सकता है ये लोग शामिल हों। और जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, ताबड़तोड़ तरीके से डॉक्टरों को पकड़ रही हैं, तो ये लोग भी अब डर गए हों कि अब जांच की आज हम तक आएगी और हम भी अगर इस मॉड्यूल का वो हिस्सा होंगे तो शायद इसी वजह से वो यहां से भाग निकले होंगे। अब 10 लापता लोगों की लिस्ट यूनिवर्सिटी के जरिए ली गई है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उनका पता लगाया जा रहा है क्योंकि उनके घर का पता, उनका फोन नंबर, उनकी कॉल डिटेल सब खंगाली जा रही है। हो सकता है जांच एजेंसियों की अब जो पूछताछ है और जो छापेमारी का दायरा है वो अलग अलग प्रदेशों तक बढ़ जाए। तो ऐसे में एक तरफ छात्र लापता है तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आई है कि ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को धर दबोचा और उसके बाद जांच पड़ताल में जो खुलासे किए उससे जांच एजेंसियां भी हैरान हो गई। जावेद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन धोखाधड़ी का खेल इस यूनिवर्सिटी में खेल रहे थे, यानी इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ आतंकी डॉक्टर ही नहीं कर रहे थे बल्कि जो चेयरमैन हैं वो अपने धंधे को फल फुला रहे थे जमकर। अब इस मामले में उन्हें विदेशी फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इनका क्या डॉक्टरों से भी कोई कनेक्शन था, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब आपको बता दें कि क्या कुछ आरोप ईडी ने डॉक्टर ये सिद्दीकी पर लगाए हैं, वो भी विस्तार से बता देते हैं। जावेद सिद्दीकी ने छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर कमाई की। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है। छात्रों, उनके माता पिता को मान्यता प्राप्त संस्थान बताकर गुमराह किया गया और इसी के साथ साथ जावेद सिद्दीकी ने 415 करोड़ रुपए 10 लाख की अवैध कमाई की, यानी 415 करोड़ 10 लाख की अवैध कमाई की। सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा हुआ है, वो भी विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में सबूत मिटाने की कोशिश, अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विदेश भागकर जांच से बच सकते थे, यानी विदेश में जाकर छुप सकते थे। जावेद सिद्दीकी सबूत भी मिटा सकते थे। बड़ा खुलासा यही हो रहा है। इतनी बड़ी संपत्ति आपने कैसे बना ली, इतनी ज्यादा कमाई आपने इतने कम वक्त में कैसे कर ली। ट्रस्ट बनाया, परिवार को ही उसमें शामिल कर लिया, परिवार के नाम पर आपने खेल शुरू कर दिया।
यही वजह है कि जांच एजेंसियों का दायरा जावेद सिद्दीकी के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस मामले में अब और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि विदेशी फंडिंग का एंगल निकलकर सामने आ रहा है। यह पता लगाया जा रहा है जांच एजेंसियों के जरिए कि जावेद सिद्दीकी जो है क्या इन डॉक्टरों के साथ तो नहीं मिला हुआ था, क्या इन डॉक्टरों को जो फंडिंग बाहर से आ रही थी उसका लेन देन आपस में तो नहीं हो रहा था। इस चीज का भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद जो परतें खुल रही है वो सबको चौंका रही है, क्योंकि न सिर्फ विदेशी फंडिंग आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है, बल्कि इस मामले में जो डॉक्टरों का जाल अलग अलग प्रदेशों में फैला हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब कौन है जावेद सिद्दीकी ये भी जान लीजिए, ये भी बता देते हैं आपको। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सिद्दीकी। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 1992 से 94 तक लेक्चरार रहे हैं। इसके साथ 1992 में अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के निदेशक बने। जावेद ने बाद में अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना की। चैरिटेबल ट्रस्ट में पत्नी, बेटी, भाइयों को ट्रस्टी बनाया और यही वजह है कि परिवार पूरा जांच के दायरे में आ गया है। यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल हटाने के बाद जांच एजेंसियों का शक और भी गहरा गया है। इस व्यवसाय का विस्तार शिक्षा, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाओं और ऊर्जा क्षेत्र में लगातार होता चला गया और इसी वजह से रडार पर जावेद सिद्दीकी आ गए हैं। जावेद पर साल 2000 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था और अब जो खुलासा ईडी ने किया है वो और भी चौंकाने वाला है। कैसे छात्रों को ही ठग रहा था जावेद सिद्दीकी। जब मान्यता नहीं थी यूनिवर्सिटी के पास, उस वक्त ये कहकर छात्रों का एडमिशन कराया गया कि मान्यता प्राप्त कॉलेज है और अब ऐसे में सारी परतें खुल गई हैं। अब पता जांच एजेंसी के जरिए न सिर्फ जावेद सिद्दीकी को लेकर लगाया जा रहा है, बल्कि उन लापता लोगों की तलाश भी सख्ती से की जा रही है और इस मामले में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे भी अपडेट हम अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर आपको देते रहेंगे, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों की रडार पर सख्ती से आ गई है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से खंगाल रही हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये चंद आतंकी डॉक्टर ही पल रहे थे या फिर और भी लोगों का कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी से बना हुआ था, क्योंकि कमरा खोला जा रहा है डॉक्टर उमर का, जिसमें ना सिर्फ डायरी बरामद हुई है, जिसमें ना सिर्फ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे जांच एजेंसी भी सख्ते में आ गई है। सबूत मिले हैं कि कैसे डॉक्टर उमर वहां रहा करता था, क्या वो पढ़ाई कर रहा था, कैसे वो नोटबुक तैयार करता था, क्या उसका रहन सहन था। इसको लेकर भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और जांच एजेंसी की जांच में हो सकता है जल्द बहुत बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।